मुलाकात, और खास मुलाकात में एक बार फिर हमारे साथ है मध्य प्रदेश के ओबीसी महासभा के फायर ब्रांड एक्टिविस्ट महेंद्र सिंह लोधी। बेबाक बोलते हैं, असरदार बोलते हैं। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूँ, काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकर राव। आज चर्चा का विषय है मध्य प्रदेश में नीट का जो काउंसलिंग था उसको टाल दिया। सरकार, मुख्यमंत्री ओबीसी है शिवराज सिंह चौहान, और आप जानते हैं कि ये आंदोलन जब चला था नीट में ओबीसी रिजर्वेशन का, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने लिख लिया था राजनीतिक रूप से, और ओबीसी महासभा और तमाम संगठन ने और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपने अपने तरीके से मुद्दे को उठाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आखिरकार 27% नीट में ओबीसी रिजर्वेशन को हरी झंडी दी, लेकिन मध्य प्रदेश में लगता है अभी लोचा है। चुनाव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सरगर्मी मध्य प्रदेश में भी है। ओबीसी लगता है सोशल मूवमेंट का केंद्र बनता जा रहा है मध्य प्रदेश ओबीसी सभा और उनके सहयोगी साथियों के नेतृत्व में। महेंद्र जी, स्वागत है अम्बेडकर नामा में। सर जय भीम। सर धन्यवाद। सर आपने एक चीज कही कि ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, तो ये उसमें आगे लगा दिया करें कि आरएसएस की प्रयोगशाला के ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि ऐसा तो ओबीसी प्रधानमंत्री भी है। तो आरएसएस की प्रयोगशाला नागपुर के माध्यम से चलाया जा रहा है व्यक्ति, मुझे लगता है उनको अब ओबीसी अपन को नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि मध्य प्रदेश ओबीसी मूवमेंट का गढ़ बनता जा रहा है, उसका रीजन भी यही है सर कि आजादी के बाद जिस मध्य प्रदेश में 58% मतलब 58% संख्या है और 36% एसटी एससी की संख्या है, उस मध्य प्रदेश में सिर्फ 14% आरक्षण दिया जा रहा है पिछड़ा वर्ग को, वो भी 4% लागू किया गया। वो मैं नहीं बोलता, इनकी खुद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो बोलती है। अब जब नीट में आरक्षण लागू हुआ तो हमने 28 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन किया था भोपाल के अंदर, जिसका मतलब पूरे देश में असर पड़ा था। और उसी 28 तारीख के ही सुबह मतलब शाम को लगभग 10 से 11 बजे के बीच में ये मामला आया कि हम नीट में आरक्षण देंगे, मोदी जी ने कहा। इसके बाद कोर्ट में गया, स्टालिन साहब, हमारे जो स्टालिन जी हैं, उन्होंने काफी अच्छा जो वकील हमारे पी विल्सन साहब को खड़ा किया, और इसके बाद मतलब काफी अच्छा उन्होंने मूवमेंट चलाया। सबसे बड़ा श्रेय उनको ही जाता है। लेकिन सोशल मूवमेंट जो इसके लिए चलाया गया है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की धरती से बड़े स्तर पे चलाया गया, जिसका उसमें आप भी शरीक हुए थे, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था। तो मध्य प्रदेश में सर आप बताइए, आप कहते हैं कि विधानसभा में तो झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए, उसका वीडियो भी है हमारे पास। शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 27% आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन खुद ये हमारे मुख्यमंत्री जो हैं आरएसएस की प्रयोगशाला के, वो मध्य प्रदेश में लागू नहीं किए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी इनके बीच में एक द्वंद्व चल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू कर दिया तो क्या हुआ, मैं भी तो बन सकता हूं प्रधानमंत्री, मैं तभी लागू करूंगा। तो ये जो ये इनका जो चल रहा है, या तो ये वाला मामला है, या फिर दूसरा मामला ये है कि विधानसभा में जहां पर संविधान की शपथ खाते हैं लोग, वहां पर झूठ बोला जा रहा है। नहीं तो आप 14% कैसे दे सकते हो मध्य प्रदेश में, जब आप 10% आरक्षण दे रहे हो। जब 10% आरक्षण आपने दे दिया, इंदिरा साहनी के जजमेंट का आपने उल्लंघन कर दिया मान लो, तो फिर मध्य प्रदेश के अंदर। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा सर, जब 10% आरक्षण लागू किया सेंट्रल में, तो सेंट्रल में ही लागू होना चाहिए था, राज्यों को नहीं मिलना चाहिए था। और जब 27% आरक्षण सेंट्रल में लागू हुआ तो वो राज्यों में लागू क्यों नहीं हुआ? ये तो सब हमें बेकार की लड़ाई हमें लड़नी पड़ रही है। उस समय ही राज्यों में लागू हो जाना चाहिए था। और अगर राज्यों में 27% आरक्षण लागू हो रहा था उस समय, और उनको लगता था कि 27% आरक्षण हम लागू करेंगे और संख्या इनकी नहीं है ओबीसी की, तो फिर 10% आरक्षण के लिए कौन सी गिनती कराई इन राज्यों में जाके, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो और चाहे सेंट्रल की सरकार हो। सेंट्रल ने ऐसा कोई डाटा नहीं दिया है कि राज्यों में, जहां मध्य प्रदेश में 6.5% संख्या है सर, यहाँ पे 10% थोप दिया गया ईडब्ल्यूएस, जिसका
और यहाँ पे 58% संख्या है, जहां पे 27% आरक्षण 93 में लागू हो जाना चाहिए था, 92 में, उस समय से अभी लागू नहीं किया इन लोगों ने। तो ये जो आरएसएस की प्रयोगशाला के जो लोग प्रायोजित रूप से मध्य प्रदेश में राज कर रहे हैं, ये इसका आप एक और चीज बताना चाहूंगा। जब उमा भारती को ये लोग लाए थे, सुखलाल कुशवाहा जी ने कहा था 2003 में कि मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, तो उसका इन्होंने काउंटर करके उमा जी को लेके आए थे, क्योंकि उनको पता था कि उमा जी एक फायर ब्रिगेड नेता हैं और इनकी बातों में आ जाएंगे। लोग आ भी गए थे और उमा जी ने भी कुछ करने की कोशिश की पिछड़ों को, तो उनको हटा के भगा दिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ, बाबूलाल यादव जी जो हैं उनको लेके आए, तो उनको भी इनकी सीडी वीडी बना के जो दुष्कर्म की, उनको भी हटा दिया। अब इसके बाद ये नया चेहरा लाए प्रयोगशाला के नागपुर से चलाए जाने वाले, ये ओबीसी विरोधी मुख्यमंत्री है सर। आप समझिए ना बात को, ये इतना विरोधी है कि 42 विधायक हैं ओबीसी के, पर इसका इतना कंट्रोल है कि एक भी विधायक पर एक कभी कैमरा भी नहीं मंडराता है कि आप ओबीसी पे बोलिए। और यहाँ की जो मीडिया है वो ओबीसी के नेताओं को नेता नहीं समझती है, उनसे बातें ही नहीं करती। हमारे यहाँ राम खिलावन पटेल पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं, लेकिन आज तक आप बता दीजिए, आप कहीं ढूंढ लेना, एक बार भी इनके सामने मीडिया नहीं गया है। आप सोचिए आरएसएस का कितना कंट्रोल है। यहाँ पे भगवत कुशवाहा जी हैं, इनके पास कभी नहीं गया कोई मीडिया। यहाँ पे बिसेन साहब जो पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष बने हुए हैं, कोई मीडिया नहीं जाता, ना इनको कोई पूछता है। मध्य प्रदेश में पूरा का पूरा सिस्टम जो है आरएसएस कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो इनने 2 तारीख को जो मामला किया है, उसके बाद ये बैकफुट पे हैं। आप जो बोल रहे थे ना सर अभी कि क्या हुआ, तो इन्होंने क्या किया, कल जब हम लोगों ने विरोध किया तो शाम को 6 बजे वेबसाइट पे डाल रहे हैं कि अभी काउंसलिंग जो है एमबीबीएस की जो है, नीट की जो है, उसको हम अभी स्थगित करते हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि विपक्ष के रूप में यहाँ पे ओबीसी महासभा भीम आर्मी जैसे काम कर रहा है। कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला। जो कांग्रेस हमारे आंदोलन होते हैं तब ये लोग पहुंच जाते हैं आंदोलनों में। अरे ये खुद के कोई आंदोलन तो करके दिखाएं। तो यहाँ बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल एक है और दोनों को ही आरएसएस हैंडल कर रही है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कमलनाथ जी ने क्यों नहीं बोला कि कानून बनाना चाहिए। विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें देते हैं दोनों तरफा से। मेन मकसद सर इसका यह है कि 9वीं अनुसूची में अगर ओबीसी आरक्षण को डालेंगे तो इस पर कोर्ट में स्टे नहीं होगा। लेकिन ये बात सभी बीजेपी कांग्रेस को पता होने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओबीसी के जो नेता हैं वो इनकी दरी चटाई झंडा उठाने का काम करते हैं। ये नहीं, कोई भी नेता, प्रहलाद पटेल आपको पता होगा बड़े नेता हैं, उमा भारती बड़े नेता हैं, और यहाँ पे यादव कुशवाहा में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। पर आप बताइए मुझे, कल किसको सामने आना चाहिए था? अगर ये नीट की काउंसलिंग स्टेट की करवा रहे थे तो किसको सामने आना चाहिए था? 14% आरक्षण दे रहे थे तो इनको ही आना चाहिए ना, प्रहलाद पटेल साहब को, कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप स्टेट में जब मोदी जी ने वहां दे दिया है तो राज्यों में भी लागू होना चाहिए। और ये खुद, चाहे ये भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, ये लगातार कहते हैं कि हमने 27% आरक्षण दे दिया। इनकी वेबसाइट के माध्यम से भी प्रचार करते हैं ये लोग। लेकिन सर यहां पर अभी तक एक भी जॉब में 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ है, पर बीजेपी बैनर लगा लगा के प्रचार कर रही है कि हमने 27 दे दिया। तो ये इनके हाल है मध्य प्रदेश में। अब अगला जो हमारा स्टेप है आप सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता डर। अब जो 42 विधायक हैं, पहले तो इनका चेहरा काला करना है हमें अब, क्योंकि सर हम कहां तक लड़ते रहेंगे? हम लोग कोई बड़े आदमी थोड़ी है कि जितना हमारा पैसा आ रहा है कोई ऐसा है कुछ। हम अपनी मजदूरी करके, अपनी छोटी मोटी नौकरी करके और इस मूवमेंट के लिए हम लोग काम करते हैं। और ये दलाल जो हमारे समाज के नेता हैं, ये दलाली करके आरएसएस की और हमारे समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। कल इनको आना चाहिए तो सामने कोई नेता नहीं आया, किसी का वो स्टेटमेंट नहीं है। क्या हमारे जैसे वो फोन नहीं चलाते क्या? क्या उनके पास व्हाट्सएप नहीं है क्या?
क्या उनके पास इंस्टाग्राम नहीं है क्या? उनके माध्यम से भी तो आ सकते थे लाइव कि मैं प्रहलाद पटेल हूं, मैं भारत कुशवाहा हूं, मैं ब्रजेंद्र यादव हूं, मैं इसका विरोध करता हूं, इस 14 क्यों दे रहा हूं, 27 दीजिए। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि इनको छोटी मोटी चापलूसी मिल जाती है कि ठेकेदारी मिल गई, या फिर रेत के खदान मदान दे दी, या छोटे मोटे, आप जानते हैं सरकार में क्या होता है, तो इनको लपेट के रखा हुआ है। और ये बिल्कुल इनको बता के रखा है आरएसएस ने कि आप नेता हो, अगर आपके बच्चे को बनाना है तो आप ओबीसी की बात मत करना। तो अब मैं बता रहा हूं, इनके काले मुंह किए जाएंगे। आज ओबीसी महासभा ने पूरे जिले के अंदर हर जिले में ज्ञापन दिया है, और जो दया कौन था वो सिन्हा, जिसने सम्राट अशोक पर टिप्पणी की थी, उसका पुतला दहन किया गया है मध्य प्रदेश में। हर जिले के अंदर, हर जिले में पुतला दहन किया गया। हमारे महापुरुषों को, जिनको सम्राटों का सम्राट कहते हैं, जो ये ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय ठाकुर विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि हम गौतम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्यों नहीं अपने काल्पनिक भगवानों को बताते हैं आप, अगर इतनी हिम्मत है तो आप में। तो ये हमारा आज 13 तारीख को ज्ञापन रहता है ओबीसी महासभा का। हमने आज ज्ञापन में दिया है कि इनको अरेस्ट किया जाए, एफआईआर की जाए, और जो इनको सम्मान दिया वो वापस किया जाए। और सर माना चाहिए, हमारे महापुरुष भी इतनी टिप्पणी करते हैं, इनके ये कहते हैं कि ये कातिल थे, तो हमें ये बताएं कि जो एक काल्पनिक जो कथाएं चलाते हैं, जिनमें ये राजा बताते हैं, क्या इन राजाओं ने हत्या नहीं की क्या? ये वो सोचने वाली बात है जिस तरीके से उन्होंने बोला है, और मैं इसका विरोध करता हूं। पूरी ओबीसी महासभा ने हर जिले में, हर ब्लॉक में आज पुतला दहन किया है, इसीलिए कि इस तरीके का बहुजनों का जो अपमान है वो सहेंगे नहीं हम। मध्य प्रदेश में ओबीसी मूवमेंट खड़ा हो रहा है, और ओबीसी एसटीसी खड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित मध्य प्रदेश है। आज दफ्तर में चले जाइए, मुख्यमंत्री के निवास में चले जाइए, आप मुख्यमंत्री जो राजभवन में चले जाइए, कहीं भी आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, अधिकारी न कर्मचारी, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मध्य प्रदेश चला रहे हैं। हमको 2 तारीख को इनने घुसने नहीं दिया मध्य प्रदेश की धरती में। हमने भले पूरी ताकत लगा के हम न्यू मार्केट पहुंच गए, और हमने पूरा उनको बैरिकेड करना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात है, जहां पर 93% ओबीसी एसटी एससी माइनॉरिटी समाज है सर, उस राजधानी में हमें मूवमेंट नहीं करने दिया। ये बड़ी बड़ी बातें देते हैं, ये चैनलों पे आके प्रहलाद पटेल जी बोलते हैं कि ओबीसी को आग में मत झोंको। क्या मतलब इसका? तो आप लड़ो ना, आप लड़िए ना जमीनी स्तर की लड़ाई। हम थोड़ी, हमें वो पागल है कि हम लोग लड़ेंगे? आप लड़ो, उमा भारती लड़े, कोई दिक्कत थोड़ी है। कमलेश्वर पटेल लड़े, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये लोग सिर्फ अपने बच्चों को टिकट दिलाने, अपने छोटे मोटा जो ओहदा बना हुआ है कि हम बहुत बड़े नेता हैं, उसको चमकाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के सांसद, विधायक और मंत्री कर रहे हैं। सवर्ण तो कुछ भी नहीं बोल रहा, उसको पता है कि इसकी इतनी वोट है, इनकी संख्या इतनी है कि हम बोलेंगे तो खत्म हो जाएंगे, नेतागिरी खत्म हो जाएगी। पर आरएसएस जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है इन लोगों को, ये सोचने का विषय है सर। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27% का मसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, तमाम सब हो चुका है। तो शिवराज सिंह चौहान अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री से भी ज्यादा बड़ा मान रहे हैं। क्या मामला है कि आरएसएस अपने आप को ज्यादा बड़ा मान रही? इनको लग रहा है कि मोदी जाने वाले हैं, इनको लग रहा है मोदी जाने वाले हैं। आपको दिख भी रहा होगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम चल रहा है। तो इनको ये लग रहा है, या तो हो सकता है कि आरएसएस इनको प्रमोट कर रही हो कि प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाएंगे हम ओबीसी, एक नया छलिया। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इनकी रणनीति अगर समझना चाहे तो यही हुआ। दूसरी बात, जैसे आपने कही कि जो शिवराज सिंह चौहान है, मैं आपको बता रहा हूं सर, शिवराज सिंह चौहान नागपुर से चलते हैं, डेली वहां पर दर्शन देते हैं नागपुर के देवता इनको, और वैसा ही करते हैं। और एक और बात, ये इनको बिठाला ही कुर्सी पे इसलिए गया है कि तुम ओबीसी का नुकसान करोगे तब हम कुर्सी पे बिठा लेंगे, नहीं तो हम बीडी शर्मा को नहीं बिठा देंगे, नहीं तो हम नरोत्तम मिश्रा को नहीं बिठा देंगे। तो ये जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और ओबीसी को जो अधिकार प्राप्त होना चाहिए उसको रोकने के लिए इस मुख्यमंत्री को बैठाला गया है।
और इनको प्रधानमंत्री के लिए प्रमोट करेंगे बाद में, क्योंकि मोदी जी तो खत्म होने वाले हैं, उनका इतना आप देख रहे हैं कोई उनको देख नहीं रहा है। आज की स्थिति आप देखिए कि खुद प्रधानमंत्री जो इस देश का, वो कहता है कि मैं बच गया हूं। तो ये इस देश के कितनी शर्म की बात है, ये विचार करने वाली बात है। अरे तो आपको अगर ऐसा अभी जो है शिवराज सरकार ने 27 की जगह 14 किया था, आप लोगों ने रुकवा दिया उसको काउंसलिंग। तो आगे की क्या रणनीति, आगे कब शुरू होगा काउंसलिंग और आप लोग क्या करेंगे? हम भूपेंद्र सिंह जो है मंत्री हमारे, जो धर्मेंद्र कुशवाहा जी है, उनकी उनसे बात हुई है और उनको चैलेंज कर दिया है कि देखिए ऐसी गलती मत करना। आप मध्य प्रदेश में आप किसी भी सब्जेक्ट में बिना 27% आरक्षण के अगर कोई भी नियुक्ति करेंगे तो हम महाआंदोलन फिर करेंगे भोपाल के अंदर आके। तो ये तो हमें मालूम है कि ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्होंने टाल दिया। उनको पता है कि ये पूरा मूवमेंट, चाहे रतनलाल जी हो प्रोफेसर, चाहे दिलीप मंडल जी हो, चाहे चंद्रशेखर भाई हो, चाहे जितने भी हमारे लोग हैं, सभी लोग मध्य प्रदेश में अच्छी खासी नजर बना के रखे हैं, और जिसके कारण शिवराज सिंह चौहान को 27% देना ही पड़ेगा। वो तो क्या है ना, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा अभी चला रहे हैं मुख्यमंत्री का पद। शिवराज सिंह नहीं चला रहे, वो उनका कोई मतलब नहीं है। आप विचार करिए, जब कल 14% आरक्षण लागू नहीं किया जा रहा था, तो क्या शिवराज सिंह चौहान को लाइव नहीं आना चाहिए? जब छोटी छोटी चीजों पे लाइव आते हैं, कहते हैं कि हम महाकाल में 2000 करोड़ की मूर्ति लगाएंगे, यहाँ पे रोजगार नहीं है कोई भी। तो ये रोजगार, ये 2000 मूर्ति जो कह रहे थे 2000 करोड़ की, ये नरोत्तम मिश्रा, बीडी शर्मा, आरएसएस के माध्यम से ये एजेंडा चलाया जा रहा है, ताकि उनका समाज, क्योंकि 6% है और ये समाज पूरा खड़ा हो गया है, तो बेरोजगार होने वाला है, तो कम से कम रोजगार मिलेगा पंडों को। यहाँ पे बेटियां तड़प रही हैं, आदिवासी समाज जो है उनके घर नहीं बने हैं, पानी सही नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं बनी है। मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है सर। कई कई जगह तो पता ही नहीं है कि ये सरकारें होती क्या हैं। शिवराज सिंह चौहान को आरएसएस कंट्रोल करता है, और आरएसएस जो है वो पिछड़ा वर्ग विरोधी है। बीजेपी कांग्रेस का मेरे हिसाब से जो निर्माण किया गया पिछड़ा वर्ग को, उनके इतिहास को खत्म करने के लिए, संविधान में जो प्रावधान है बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो दिए थे, उसको खत्म करने के लिए ही बनाए गए हैं। आज तक बीजेपी कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी की बात नहीं की। जब यहां पे मूवमेंट खड़ा हो गया, तब जाके मैं लागू करूंगा, मैं कर दूंगा, पर इनकी सुन कौन रहा है? ओबीसी महासभा की ओर से उत्तर प्रदेश चुनाव में आप लोग जा रहे हैं? देखिए सर, अगर मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं लागू हुआ, अभी वो 10-12 दिन है, अगर 9वीं अनुसूची में डाल के नहीं किया, तो हम लोग तो 2000 की संख्या का पूरा हमारा बन चुका है। 2000 लोग जाएंगे और कहेंगे सिर्फ बीजेपी को वोट नहीं करना बस, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम बीजेपी से प्रताड़ित हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। बीजेपी को वोट मत करो, इसके अलावा तुम्हें जिसको देना है दे दो। अच्छा जी बिल्कुल जाएंगे सर, क्यों नहीं जाएंगे? अरे बीजेपी को ही देना है। और तो यही मैं टाइटल लगा रहा हूँ कि ओबीसी महासभा के 2000 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने जाएंगे। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? देखिए सर, आप बताइए मुझे, जब वो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण जो है उत्तर प्रदेश में जिताता है, तो ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में जाके हराने का काम करेगा, ये हम कह रहे हैं। अरे जिनकी 3% संख्या है, आप देखिए सर, दैनिक भास्कर पेपर ने छापा है कि 14-15% संख्या है ब्राह्मणों की। ये कहां से डाटा लाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है इनका। कौन से राज्य में कहा, कौन से एक एक गांव में एक एक आदमी रहता है इनका, और बताते हैं कि 15% है। शहरों में जाके रह रहे हैं, वहां भी ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के जमाने में, अब चलने वाला नहीं है। आजकल न्यूज वाले कोई पेल लेता है, आपको पता है। अगर वो आपने देखा नहीं कि न्यूज वालों की कैसी पिलाई हो रही है उत्तर प्रदेश में? सोचना पड़ता है माइक लगाने से पहले कि पता नहीं मैं क्या बोलने वाला, वो सामने वाला क्या बोलेगा। क्योंकि सच जो है सोशल मीडिया है, सच प्लेटफॉर्म जो है अम्बेडकर नामा है,
ये सच्चाई का प्लेटफॉर्म है, यहाँ झूठ नहीं बोलते हम लोग, जो सच है वो हम दिखाते हैं। हम बोलते हैं कि ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश से पूरे देश में एक आग की तरह फैल रही है, और हम कोई अकेले नहीं है। जैस, भीम आर्मी, बाम सेफ, जो भी संगठन है सब मिलके और एक बड़ा आंदोलन चला रहे हैं सर। आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अम्बेडकर नामा का भी। चलिए शुक्रिया। तो ये थे फायर ब्रांड महेंद्र सिंह लोधी। पूरा वीडियो सुनिएगा और इसको शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।